है रामपुर गांव के दो समोसे वालों की। सोनू का ठेला लगा तो है, पर वह उदास खड़ा है। सोनू के समोसे भी ठंडे पड़े हुए हैं। पास ही राजू के समोसे के ठेले पर हर दिन भीड़ लगी रहती है। लोग उसके समोसे खाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहने को भी तैयार रहते हैं। राजू, तेरे समोसों की तो बात ही अलग है। मेरी बीवी को तेरे हाथ के समोसे बहुत पसंद है। जल्दी जल्दी 2 पैकेट समोसे पैक कर दे और जरा मुझे भी बता, तेरे समोसे इतने स्वादिष्ट कैसे होते हैं? सिड, ऐसा कुछ खास नहीं है। बस यह तो मसालों का कमाल है जो मैं अपने हाथों से बनाता हूँ। गरम मसाले को पीसकर उसमें थोड़ी सी नींबू की बूंदें मिलाता हूँ, जिससे मसाले में खटास आती है। और बस थोड़ा सा सूखे मसालों का तड़का आलू में। इसी से मेरे समोसे गांव के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको पसंद आते हैं। हाँ, बात तो सही है। तेरे समोसे तो पूरे गांव में मशहूर हैं। तेरे समोसों की खुशबू से ही भूख लग जाती है। सुबह से शाम होने को आ गई, पर एक भी समोसा नहीं बिका। इतनी मेहनत से मैं समोसे बनाता हूँ, वही मसाले भी डालता हूँ, वही आलू भी इस्तेमाल करता हूँ। फिर भी मेरे समोसों से ज्यादा इस गांव वालों को राजू के समोसे ही ज्यादा पसंद क्यों आते हैं? काफी देर तक सोनू इंतजार करता रहता है कि कोई तो उसके समोसे लेने आए। तभी वह देखता है कि दूर से एक बाबा पंडित की पोशाक में उसकी ओर आ रहे हैं। सोनू मन ही मन खुश होने लगता है। आइए बाबा, आइए, बताइए आपके लिए कितने समोसे पैक कर दूं? नहीं बेटा, मैं यहाँ समोसे लेने नहीं आया हूँ। तुम्हारे समोसे देखकर मुझे नहीं लग रहा कि ये स्वादिष्ट होंगे, नहीं इनमें से कोई अच्छी खुशबू आ रही है। यही तो दिक्कत है बाबा। पूरा दिन मैं मेहनत से समोसे बनाता हूँ, पर मेरे ठेले पर कोई समोसे लेने ही नहीं आता। सबको वो राजू के समोसे ही ज्यादा पसंद आते हैं। बेटा, सिर्फ समोसे बना लेने से कुछ नहीं होता। समोसे तो कोई भी बना लेगा, तुझे समोसों में स्वाद लाना पड़ेगा, तभी तो तेरे समोसे बिकेंगे। और स्वाद लाने के लिए तुझे कुछ जादुई चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाबा, ये जादुई क्या कह रहे हो आप? जाते जाते इतना तो बता दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं बेटा, ये तो तुम्हें अपने घर जाकर ही पता चलेगा। बहुत समय पहले यहाँ एक समोसे वाला था, जिसके समोसे ऐसे होते थे कि अगर कोई उसे देख ले तो खाए बिना वहाँ से जा ही नहीं सकता था। उसकी खुशबू से लोग अपने आप उसके ठेले की ओर खींचे चले आते थे। अब मैं चलता हूँ, तू सब समझ जाएगा, बस इंतजार करना। सोनू काफी देर तक सोच में पड़ा रहता है कि आखिर बाबा ने क्या कहा। शाम होने को आ गई, पर सोनू का एक भी समोसा नहीं बिका। तब वह अपनी दुकान बंद करके घर जाने लगता है और घर जाते जाते बस यही सोचता रहता है कि बाबा किस जादुई चीज की बात कर रहे थे। माँ, आज फिर खाली हाथ ही आया हूँ। सारे समोसे वापस से खराब हो गए। सुबह से शाम तक एक भी समोसा नहीं बेच पाया मैं। मुझे लगता है कि अब मुझे ठेला बंद करना पड़ेगा और खेतों में काम करना होगा। बेटा, तू भी जानता है कि खेतों से हमारे घर में इतने पैसे नहीं आ पाएंगे, और तू ऊपर से इतनी मेहनत करता है। सुबह जल्दी उठकर मसाले बनाता है, समोसे बनाता है। ये सब क्या तू व्यर्थ जाने देगा? और क्या करूँ माँ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे समोसे बनाऊं कि सबको पसंद आए। और आज तो ठेले पर एक बाबा भी आए थे। वो भी कह रहे थे कि मेरे समोसे स्वादिष्ट नहीं दिखते, नहीं इनमें से खुशबू आती है। वो कह रहे थे कि मुझे कुछ जादुई चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, मैं समझ गई कि बाबा किस चीज की बात कर रहे थे। असल में जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे, पूरे गांव में सिर्फ उन्हीं का समोसा बिकता था। लोग उनके समोसे लिए बिना घर नहीं जाते थे। इतना स्वादिष्ट समोसा बनाते थे वो। माँ, मुझे भी बताओ कि पापा इतने स्वादिष्ट समोसे कैसे बनाते थे? बेटा, यह देख, इस बोतल में उनके स्वाद का राज छुपा हुआ है, जिसे सब जादुई कहते हैं, क्योंकि ऐसा स्वाद कोई नहीं बना सकता था। माँ, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिया यह? अगर मैं पहले दे देती तो तू इसी से समोसे बनाता। अपनी मेहनत से कुछ नहीं करता, पर अब तू इसका इस्तेमाल करने के लायक हो चुका है। अगले दिन सुबह होते ही सोनू अपने पापा के मसालों से समोसे बनाता है और बेचने के लिए तैयार हो जाता है। समोसे गरम गरम और खुशबूदार हो गए थे। वाह सोनू, क्या बात है! आज तो तेरे ठेले से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। ऐसा क्या जादू कर दिया तूने आज? हाँ काका, सही कह रहे हो। खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। मुझे तो खुशबू से ही भूख लगने लगी है। सोनू,
चल जरा अब हमें स्वाद तो चखवा तेरे समोसे का। देखें जरा, बस खुशबू ही अच्छी है या समोसे भी? हाँ जरूर काका, अभी देता हूँ। तभी दोनों लोग बड़े मजे से सोनू के समोसे खाते। वाह सोनू, क्या समोसे बनाए हैं आज तूने। तेरे समोसों से तो मुझे तेरे पापा के समोसे याद आ गए। क्या लाजवाब समोसे बनाते थे वो। हाँ, सही कह रहे हैं काका। तेरे पापा के हाथों में भी जादू था। उनके समोसे पूरे गांव वालों को पसंद थे। एक काम कर सोनू, मुझे और काका को 3-3 प्लेट समोसे पैक करके दे दे। आज तो हम पूरे घर वालों को तेरे हाथ के समोसे खिलाएंगे। इधर सोनू समोसे बेच रहा था, उधर राजू का ठेला बिल्कुल खाली खाली पड़ा था। राजू के समोसे ठंडे पड़ रहे थे, मानो आज उनके समोसों में जान ही नहीं रही हो। ये कैसे हो सकता है? सोनू ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि आज सभी लोग उसके समोसे ले रहे हैं और मेरे ठेले की तरफ कोई देख भी नहीं रहा। कल तक तो वही मेरे पास उधार पैसे लेने आता था। आज अचानक ऐसा क्या कर दिया उसने कि गांव वालों के सामने हीरो बन गया। सब लोग उसी के समोसे क्यों ले रहे हैं? राजू गुस्से में आ गया और साथ ही डर भी रहा था कि कहीं उसे अपना समोसे का ठेला बंद न करना पड़ जाए। कोई भी राजू के यहाँ नहीं आ रहा था। सब लोग उसके ठेले के सामने से तो गुजर रहे थे, पर उसके समोसों की तरफ नजर तक नहीं डाल रहे थे। ऐसा तो नहीं चल सकता। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मुझे कुछ ही दिनों में ठेला बंद करना पड़ जाएगा। मुझे सोनू का नाम खराब करने की कोई न कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। रात होते ही जब सब सो गए थे, तब सोनू वहीं बैठकर अपने समोसों में मसाला डाल रहा था, पर उसे पता नहीं था कि राजू उसे देख रहा है। राजू सोनू को मसाला डालते हुए देख लेता है। वाह सोनू, दिन में तो बड़ा सीधा साधा बनता फिरता है और रात में यहाँ अपना राजा छुपा छुपा के डालता है। अब समझ आया कि अचानक कैसे इतने लोग तेरे समोसे ले रहे हैं। ये सब तेरी कोई चाल है। अब सुबह होने दे, फिर मैं तुझे बताता हूँ। बहुत हुआ तेरा खेल। अगले दिन सुबह होती है। सोनू अपना ठेला लगाकर खड़ा रहता है। तभी सबसे पहले राजू वहाँ आ पहुँचता है। अरे राजू भैया, आइए आइए, कैसे आना हुआ? सोनू, सीधी बात करता हूँ। मैंने रात को तुम्हें देखा है कि तुम लाल बोतल से अपने समोसों में कुछ मिला रहे थे। अब ये मत कहना कि मैंने गलत देखा। मुझे भी वो लाल बोतल दे दे, वरना मैं गांव में सबको बता दूंगा। अच्छा, पर तूने देखा तो देखा, इसमें मैंने गलत क्या किया है? मैंने कोई चोरी थोड़ी की है। गलती भले ही न की हो, पर तेरी वजह से मेरे सारे ग्राहक तेरी दुकान पर आने लगे हैं और मेरी दुकान पर कोई नहीं आता। अगर तू मुझे वो लाल बोतल दे दे तो अच्छा होगा। अगर सच में तू सोच रहा है कि मैं तेरी धमकी से डर जाऊंगा, तो ये भूल जा। तू जो करना है कर लेना। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। न मेरे समोसे खाकर कोई बीमार पड़ रहा है, न किसी का पेट दर्द हो रहा है। मतलब तू ऐसे नहीं मानेगा? तुझे अपने उस राज पर और उस लाल बोतल पर बड़ा घमंड है ना? बात घमंड की नहीं है। यह सब राज मेरे घर का है, भला मैं तुम्हें क्यों दूं? अच्छा, मतलब तू चाहता है कि मेरी समोसे की दुकान बंद हो जाए और सब लोग बस तुझसे ही समोसे लें और तू ही अमीर बन जाए? राजू गुस्से में वहाँ से चला जाता है और बदले की आग में जल रहा होता है। रामू काका, बहुत दिन हो गए आपसे बात किए। वैसे मैं यहाँ कुछ काम से आया था। मुझे ये पूछना था कि कल आप भी तो गए थे ना सोनू के ठेले पर? कल आपने कुछ देखा उसके ठेले पर? मतलब कुछ अजीब सा? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? समोसे तो उसके बहुत लाजवाब थे। ऐसा समोसा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया था। क्या बात है, कुछ गड़बड़ है क्या? अरे काका, जब परसों रात को मैं अपने घर लौट रहा था, तब मैंने देखा कि सोनू रात को अकेला बैठा हुआ था और अपने समोसों में लाल बोतल से कुछ मिला रहा था। उसने हर समोसे में एक एक बूंद मिलाई। अब आप ही सोचो काका, अगर वो कोई अच्छी चीज होती तो क्या वो उसे सबसे छुपाकर मिलाता? बात तो तुम सही कह रहे हो राजू। कहीं सोनू उन समोसों में कोई नशे वाली चीज तो नहीं मिला रहा, जिससे लोगों को नशा हो रहा हो और उनकी लालच बढ़ रही हो कि उन्हें बार बार वही समोसा खाना है। मैंने भी तो वही समोसे खाए थे। हे भगवान, मैंने तो अनर्थ कर दिया। अरे काका,
मैंने कब कहा कि वह नशे वाली चीज थी? मैंने तो बस वही कहा जो मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं कोई इल्जाम थोड़ी लगा रहा हूँ, हो सकता है वो कुछ और ही हो। छोड़ो काका, कैसी बातें कर रहे हो? मुझे अब चलना है समोसे बेचने। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। पूरा गांव बस इसी चीज के बारे में बात कर रहा था। अरे भाई, तुमने सुना कि नहीं? पूरे गांव में यही बात चल रही है कि सोनू अपने समोसों में कुछ नशीला मिलाता है। मेरी बीवी ने तो मेरा सर खा लिया कि बच्चों को वहां मत जाने देना। हाँ भाई, मेरी पत्नी भी यही कह रही थी कि वह रात को लाल बोतल से कुछ समोसों में मिलाता है। सब तो कह रहे हैं कि वह नशे जैसा कुछ है। हाँ भाई, मैंने भी कल उसके यहाँ से 4 पैकेट समोसे लिए थे। उसके बाद तो मेरा पेट ही खराब हो गया। अब मुझे समझ में आया कि मेरा पेट क्यों खराब हुआ था। भाई, तुम्हारा तो फिर भी पेट खराब था। मेरे बेटे को तो कल चक्कर आ रहे थे, सर पकड़कर बैठ गया था। मैंने सोचा धूप की वजह से होगा, पर अब समझ आया कि बात क्या है। पता नहीं सोनू ने क्या क्या खिला दिया। मुझे तो पहले से ही शक था भाई, कोई समोसा इतना टेस्टी कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ सकती है? राजू भी तो समोसे बनाता है, उसके समोसों से तो ऐसी खुशबू नहीं आती। कुछ तो गड़बड़ है ही। अरे भाई, ये क्या बातें कर रहे हो तुम? मैंने तो बस इतना कहा था कि वो रात में कुछ डालता है। मैंने कहा कि वो कोई नशे वाली चीज है। तुम लोगों ने तो बातें बढ़ाकर पूरे गांव में फैला दी। पर कोई बात नहीं, क्या पता सच में नशे वाली चीज ही हो। पर एक बात तो है, सावधानी बरतना जरूरी है। आखिर तुम्हारी बीवी बच्चे हैं, कल को कुछ हो गया तो हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। सोनू हमेशा की तरह ताजा समोसे बनाकर बेचने के लिए तैयार हो जाता है। कई लोग उसके समोसों के आसपास से गुजरते हैं, पर कोई भी समोसा नहीं खरीदता। ये क्या हो रहा है? कल तो लाइन लगी थी, लोग जिद कर रहे थे कि एक और दो, एक और दो। आज कोई समोसा लेने क्यों नहीं आ रहा? कोई इधर देख भी नहीं रहा। आखिर क्या हो गया? सोनू का एक भी समोसा नहीं बिकता और वह फिर से उदास होकर घर चला जाता है। आ गया सोनू तू। मैंने तुझे कहा था कि पापा के मसालों से समोसे बनाना, पर तूने समोसों में यह क्या डालना शुरू कर दिया? पूरा गांव बस इसी बात की चर्चा कर रहा है। क्या हुआ माँ? मैं तो तुम्हारे दिए हुए मसाले से ही समोसे बना रहा हूँ, तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रही हो? पूरे गांव में यही बातचीत चल रही है कि तू समोसों में कुछ मिलाकर देता है, कोई नशे वाली चीज मिला रहा है। ये कैसी बकवास है माँ? तुम तो मुझे जानती हो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं समोसे अपनी मेहनत से बनाता हूँ, सारे मसाले भी खुद मेहनत से तैयार करता हूँ। मैं केमिकल क्यों इस्तेमाल करूंगा? और नशा तो दूर की बात है। सब कह रहे हैं कि तू रात को लाल बोतल से नशे वाली चीजें मिलाता है। आप समझी नहीं माँ, कल जब मैं समोसे बना रहा था और आपके दिए हुए मसाले का इस्तेमाल कर रहा था, तभी राजू ने मुझे देख लिया था। उसने मुझसे कहा था कि वह मसाला मैं उसे दे दूं, पर मैंने नहीं दिया। मुझे लगता है ये सब अफवाह उसी ने फैलाई है। यह सब अफवाह उसने फैलाई है तो तुझे अभी के अभी सरपंच के पास जाना चाहिए और पूरे गांव में यह साबित करना चाहिए कि तू समोसे ईमानदारी से बनाता है, बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए। अगले दिन पंचायत में लोग इकट्ठा होते हैं और मुखिया जी खड़े होकर कहते हैं, गांव वालों, पंचायत आज एक बहुत ही गंभीर मामले पर बैठी है। गांव में 2 दिन से अफवाह फैल रही है कि सोनू अपने समोसों में केमिकल मिलाता है। कोई कहता है कि वह नशा मिलाता है और कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि वह जहर मिलाता है। आज यहाँ जो फैसला होगा वही अंतिम होगा और जो दोषी पाया जाएगा उसे यहीं पर सजा दी जाएगी। रामलाल, सबसे पहले तुमने ही ये बात गांव में फैलाई थी, इसलिए सबसे पहले तुम ही बताओ कि तुमने क्या क्या देखा था। मुखिया जी, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। मैं भगवान की कसम खाता हूं कि मैंने जो देखा और जो कहा सब सच ही कहा। उस दिन मैं रात को देर से घर लौट रहा था, तभी मैंने देखा कि सोनू के हाथ में एक लाल डिब्बा था और वह उस डिब्बे से अपने सारे समोसों में कुछ डाल रहा था। मुखिया जी, अगर वह कोई अच्छा मसाला होता, कोई साधारण चीज होती, तो भला वह उसे अंधेरे में क्यों डालता, उसे छुपाता क्यों? मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने तो बस वही बताया जो मैंने अपनी आंखों से देखा। अब फैसला पंचायत करे। मुझे तो बस अपने गांव के लोगों की चिंता है। मुखिया जी, राजू जिस लाल बोतल की बात कर रहा है वह कोई नशा या जहर नहीं,
वह मेरी माँ का दिया हुआ खानदानी मसाला है। मेरे बाबूजी भी यही मसाला इस्तेमाल करते थे और उनके समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। गांव वाले बड़े चाव से उनके समोसे खाते थे। यह मसाला बहुत समय से मेरे परिवार की एक खास विरासत है। ठीक है, मान लिया कि वह मसाला है, पर तुम उसे रात को ही क्यों डालते हो? उसे सबसे छुपाकर क्यों डालते हो? मुखिया जी, यह मेरे खानदान का बहुत ही खास मसाला है। अगर मैं इसे दिन में डालूंगा तो कोई भी इसे देख सकता है और कोई भी इसे चुरा सकता है। बस इसी डर से मैं इसे रात में डालता हूँ, ताकि कोई इसे देख न पाए और न ही चोरी होने का डर रहे। और अगर आपको मेरे मसाले पर शक हो रहा है तो किसी भी गांव वाले से पूछ लीजिए, क्या कोई इसे खाकर बीमार पड़ा है। सारे गांव वाले चुप रहे, कोई कुछ नहीं बोला और इससे यह फैसला हो गया कि सोनू निर्दोष है। एक बात मैं तुम सबको बताता हूँ, कोई भी अपना अचार बनाने का राजा नहीं बताता। सब अपने अपने नुस्खे छुपाते हैं। मेरी बीवी ने भी पनीर वाली सब्जी का नुस्खा अपनी बहू को तक नहीं बताया, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब राजू, तेरी सजा यह है कि तू हर जगह जाकर सबको सच बताएगा कि सोनू के समोसों में कोई मिलावट नहीं है। इस कहानी से सबने कुछ न कुछ सीखा। राजू ने सीखा कि जलन करने में सबसे पहले वही व्यक्ति खुद जलता है और गांव वालों ने सीखा कि अफवाहों पर भरोसा करना ठीक नहीं होता।